चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नोटिस के बारे में। नोटिस का पूरा थ्योरम हम लोगों ने पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे कि आखिर में क्वेश्चन किस किस टाइप का हो सकता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो मीटिंग के आधार पे भी हो सकता है, लॉस्ट एंड फाउंड के आधार पे भी हो सकता है, कोई इवेंट के आधार पे हो सकता है, या टॉस कैंप्स या फिर एग्जीबिशंस के आधार पे भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि चारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो यहाँ देखते हैं कि ये किस आधार पे बनेगा। तो लिखा हुआ है यू हैव लॉस्ट योर टाइटल रिस्ट वॉच इन योर कॉलेज। देखिए यहाँ पे बात हो गई लॉस्ट की। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉस्ट और फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड का कोई यदि नोटिस हो तो उसे हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे। तो पहले लिखे तो उसमें आर्टिकल से स्टार्ट होता है। तो किन किन चीजों से हम लोग और किन किन चीजों पे हम लोग ध्यान रखेंगे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस्ट एंड फाउंड। तो लॉस्ट एंड फाउंड में हम लोग जानते हैं पहले आर्टिकल से स्टार्ट होता है, आर्टिकल्स लिखाता है। तो आर्टिकल्स क्या है यहाँ पे, तो आर्टिकल्स में होता है वस्तु। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिस्ट वॉच हम लोगों ने खोया है, तो ये आर्टिकल्स हो गया रिस्ट वॉच। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल्स के बाद क्या लिखाता है, तो इसमें डेट और टाइम लिखाता है, डेट एंड टाइम, कौन सी दिनों में और कौन सी समय में हम लोगों ने खोया है उस चीज को इसमें ऐड करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम के बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा कि आखिर में उस चीज को हम कहाँ खोए हैं, तो वो लेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसमें क्या लिखते थे, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर हम लोग क्या ऐड करेंगे इसमें, कंटेंट। यदि उस जिस वस्तु को हम खोए हैं उस वस्तु में यदि अन्य और वस्तु है इंक्लूड, तो उसमें हम लोग कंटेंट यूज करेंगे। ठीक है, और यदि नहीं है तो हम लोग उसमें नहीं यूज करेंगे। उसके बाद क्या था, उसके बाद था यहाँ पे whom to contact, किससे कांटेक्ट करेंगे इस चीज के बारे में उसमें मेंशन होना चाहिए। और इसके साथ में when and where, कब और कहां इस चीज को, मतलब एक नोटिस जो हम लोग लिखेंगे लॉस्ट एंड फाउंड का कोई भी नोटिस हो और यदि हम लोग लिखेंगे तो इन सब चीजों से हम लोग को, इन सब चीजों पे हम लोग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा और ये सब चीजों को हम लोग उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव लॉस्ट योर टाइटल रिस्ट वॉच इन योर कॉलेज, इन योर कॉलेज कर दिया है। इसका मतलब है कि कॉलेज के नाम आप अपना कॉलेज का नाम दे सकते हैं, कोई भी कॉलेज का नाम हो आप उसमें लिख सकते हैं। और यदि कॉलेज के नाम यदि दिया हुआ हो तो हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद अ नोटिस, ड्राफ्ट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि आप जो भी चीजें इसमें लिखेंगे वो 50 वर्ड्स से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। टू बी प्लेस्ड ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड, मतलब आपको जो नोटिस लिखना है वो खास करके कहाँ लगाने के लिए लिखना है, तो आपको स्कूल नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए लिखना है। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आप कौन है वो आपके यहाँ पे लिख दिया है कि आप कौन है, तो आप एक स्टूडेंट है क्लास 12 का। ठीक है, उसके बाद कॉलेज का नाम भी दिया हुआ है इंटर कॉलेज डोमचांच, और साइन एज राम एंड सीता, और यहाँ पे साइन करना है आपको राम या फिर सीता के रूप में। जैसे लिखने वाला यदि कोई बॉयज है तो वो राम लिखेगा और यदि कोई गर्ल्स है तो वो सीता लिखेगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस नोटिस को। तो सबसे पहले नोटिस को लिखने से पहले हम लोग को
एक पेज बनाना होगा। ठीक है, ये पेज बन गया। अब इस पेज में बनाने से पहले, ये पेज बन गया हम लोग को, तब इसके बाद क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो फर्स्ट में हम लोग को लिखना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो ऑर्गेनाइजेशन कहने मतलब है कि आखिर में इस चीज को जो लिखा जा रहा है वो उसे डिस्प्ले कहाँ किया जाएगा। तो इंटर कॉलेज डोमचार्ज में, तो ये उसका ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप जब इस चीज को लिखेंगे तो उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको कि यहाँ और ये जो डिस्टेंस हो रहा है ये दोनों में सेम होना चाहिए। आप इस तरह से लिखेंगे कि ये आना चाहिए कि ये दोनों बैलेंस होना चाहिए आपका, ताकि ये नोटिस आपका अच्छा लगे देखने में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें लिखा हुआ था कि पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा था, उसके बाद टाइटल नोटिस लिखा था है। तो यहाँ पे लिखेंगे पिग लेटर में नोटिस। उसके बाद क्या करते हैं, वन लाइन हम लोग जो है इसमें लीव करेंगे और फिर टॉपिक एड करेंगे। तो टॉपिक क्या है हम लोग का, तो ये नोटिस जो हम लिख रहे हैं वो किस पे है, लॉस्ट पे। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो है सो लॉस्ट एंड फाउंड लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप 3 टाइम्स लॉस्ट लॉस्ट लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं लॉस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एक लाइन हम लोग जो लीव किए थे उसी लाइन में यहाँ पे लिखाएगा आज। तो क्या था, 17 फरवरी 2013। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इस स्टार्ट जब करेंगे तो इसका पूरा जगह बॉडीज, और बॉडीज में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो ये सब सारी चीजें हम लोग को ऐड होना चाहिए बॉडीज में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले आर्टिकल्स से बोला गया है तो हम लोग आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिकल्स क्या है हम लोग का, तो एक टाइटन रिस्ट वॉच है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए गोल्डन टाइटन रिस्ट वॉच was lost। हम लोग देखे थे कि जब इसको लिख रहे थे, इसका थ्योरम जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें बताया था हम लोग को कि ज्यादातर इसमें जो टेंस यूज होगा वो पैसिव फॉर्म्स में यूज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पैसिव में यूज करेंगे। ठीक है, लॉस्ट। अब ये लॉस्ट हो गया, तो ये लॉस्ट कहाँ पे हुआ था, तो इसमें लिखा हुआ है इन योर कॉलेज कैंपस। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लिखेंगे। कॉलेज कैंपस, ये हो गया हम लोग को। कॉलेज कैंपस में हम लोगों ने इस चीज को लॉस्ट किया। उसके बाद फिर हम लोग को क्या लिखना पड़ता है इसमें, तो इसमें हम लोग को डेट देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और प्लेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉलेज कैंपस में हमने इस चीज को खोया है, सॉरी, कॉलेज कैंपस में हम लोगों ने इस चीज को खोया है। तो कब खोए थे वो यहां लिखेंगे, ड्यूरिंग लंच आवर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए कि कौन सी टाइम में हम इसको खोए थे। लंच आवर हो गया, ऑन
कब खोए थे तो उसका हम लोग लिखेंगे। तो ये परसेंट का हम लोग का ये जो है सो टाइम होता है, तो हम लोग उसको एक दिन बिफोर वाला टाइम को लिखेंगे ताकि ये पता चल जाए कि ये ऑलरेडी लॉस्ट किया हुआ है। हो गया। अब इसमें हम लोग को और क्या ऐड करना पड़ेगा, तो इसके बाद हम लोग जो ऐड करेंगे वो होगा हम लोग को आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब आपका ये जो वॉच जो था वो किस कलर का था, कैसा था, उस चीज को हम लोग यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इट्स कलर was golden with राउंड शेप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस चीज को लिख दिया कि वो जो है सो गोल्डन कलर का था और राउंड शेप में था। ठीक है, और इट्स कलर, कलर तो यहाँ पे इट्स इट्स कंपनी हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, अब हम लोग इसमें ये हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या ऐड करना पड़ा हम लोग को, तो कंटेंट, तो कंटेंट और मतलब वॉच को हम खोए थे तो वॉच में और भी चीजें इंक्लूड नहीं था, तो ये केवल वॉच है, तो इसका क्या करेंगे, कंटेंट हम लोग जो है सो कंटेंट जो है सो नहीं लिखेंगे। अब कंटेंट जब नहीं लिखाएगा तो क्या लिखेगा, हुम टू कॉन्टैक्ट, मतलब जो पाएगा वो किसको कॉन्टैक्ट करेगा इसमें ये मेंशन होना चाहिए। ठीक है, if प्रिंसिपल ऑफिस, मतलब वो जो है सो रिटर्न कर सकता है हमें या फिर प्रिंसिपल ऑफिस। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या ऐड करना पड़ेगा, कब और कहाँ, इस चीज को लिखा हुआ है, तो ये हो गया हम लोग का। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे इसमें, हो गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसमें, तो इसमें अप साइन, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको किसने लिखा है, तो इसे जिसने खोया है उसको इस चीज को लिखा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा है तो क्या लिखा जाएगा, राम। ये कौन है, और फिर उसके बाद फिर हम लोग इसे पैक कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग इसे क्या करेंगे, इनबॉक्स कर देंगे। ये हो गई हम लोग का नोटिस। ठीक है, अब हम लोग इसी तरह से हम लोग जो है सो इवेंट, टॉर्स, कैंप, एग्जीबिशन, मीटिंग की नोटिस के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है।